अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अदर ऑपरेशंस। पहले हम लोगों ने मिलिंग के ऑपरेशंस में जो है प्लेन मिलिंग के बारे में पढ़ा, उसके ऑपरेशंस पढ़े, फिर फेस मिलिंग और फेस मिलिंग के जो ऑपरेशंस थे वो हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे अदर ऑपरेशंस, यानी कि दीगर जो ऑपरेशंस हैं इसके अलावा। ये ऑपरेशंस वो हैं, इन ऑपरेशंस को मिलिंग और ड्रिलिंग यानी इन दोनों मशीनों पर किया जा सकता है। ठीक है, अब दीगर ऑपरेशंस में सबसे पहले ड्रिलिंग आता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम वर्क पीस में नए सुराख करते हैं। ये ऑपरेशन ड्रिलिंग और मिलिंग मशीन दोनों पर किया जा सकता है। ठीक है ना, ये जो नया सुराख करना होता है ड्रिल बिट के जरिए, ये ड्रिल मशीन पर भी किया जा सकता है और मिलिंग मशीन पर भी किया जा सकता है। मिलिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ड्रिलिंग मशीन में एक एक्सिस होता है और सिर्फ वही एक्सिस जो ड्रिल बिट को ऊपर या उसको नीचे जो है वर्क पार्ट के अंदर पेनिट्रेट करता है, उसको दर्शाता है वर्क पार्ट के अंदर, सिर्फ वही एक एक्सिस होता है। ठीक है, जेड एक्सिस। इसके बाद जो है जबकि मिलिंग मशीन के 3 एक्सिस होते हैं, ये आप लोगों को पता है। फिर बात करते हैं काउंटर बोरिंग की। काउंटर बोरिंग क्या चीज़ है? काउंटर बोरिंग बोरिंग जिस तरह बोरिंग का मतलब होता है पहले से मौजूदा सुराख को बड़ा करना, काउंटर बोरिंग का मतलब है पहले से मौजूदा सुराख का जो हेड होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा, सिर्फ उसको सिर्फ बड़ा करना। काउंटर बोरिंग में हम पहले से किए गए सुराख के ऊपर वाले हिस्से को खुला करते हैं। ये किया क्यों जाता है? इसका मकसद है काबले के हेड को बोर की गई सतह के साथ बिठाना, यानी वो जो काबले होते हैं ना, बोल्ट्स होते हैं, उनको इस हेड के अंदर ये जो बनता है ना ऊपर ये जगह, इसके अंदर उनका हेड बैठ जाता है और बाकी जो है वो इधर से जो है उसकी जो शैफ्ट कह लो, उसकी आप स्टेम कह लो उसकी, ठीक है, वो जो चीज़ है वो यहाँ से निकलती है, उस सुराख में से जो है दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, और इसका मकसद यही है कि वो जो है ना काबले के जो हेड हैं वो इसके अंदर बैठ जाए। ठीक है, इसके बाद ताकि वो बाहर ना निकले, सरफेस के ऊपर ना आए, इसलिए उनके हेड को जो है उसके अंदर बिठाया जाता है। अब ये दो चीज़ें हैं। काउंटर बोरिंग में देखें, ये आप सीधा स्टेप बनता है, ठीक है, और ये एक चीज़ है काउंटर संक होल। ये काउंटर बोर होल हुआ हुआ है, ठीक है, काउंटर बोर करके ये सुराख किया गया ऊपर, और ये काउंटर संक है। अब ये काउंटर सिंकिंग के मेथड से काउंटर संक होल है कि काउंटर सिंकिंग हुई हुई है इसमें। काउंटर सिंकिंग क्या चीज़ है? देखो उसमें जो है ना वो सीधा सीधा था टूल, ठीक है, उसमें सीधा था कटर। इसमें जो कटर है ना वो ये वी शेप टाइप का है, ताकि वो टेपर शेप यहाँ पर बनाते हैं। अब ये क्यों किया जाता है? काउंटर सिंकिंग काउंटर बोरिंग जैसे ही अमल है, मगर इसमें सुराख का कतर एक जैसा ही रहता है। ठीक है, सुराख का जो कतर है वो एक जैसा ही रहता है। ये अमल चौड़े हेड वाले स्क्रू को सतह के साथ बिठाने के लिए किया जाता है, यानी वो जो है उसका सुराख का जो कतर है वो तो एक जितना ही रहता है, पर उसको जो है ना हम टेपर शेप ऊपर दे देते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि ये क्यों किया जाता है उसमें, ताकि हम बोल्ट बिठाते हैं। बोल्ट और स्क्रू में आपको फर्क पता है, स्क्रू बोलते हैं आम पेच को, जिसको हम पेचकस से खोलते हैं और बंद करते हैं। ठीक है, तो वो वाले पेच पेच जो होते हैं ना उनको सरफेस के अंदर बिठाने के लिए जो है ना काउंटर सिंकिंग की जाती है। ये अमल चौड़े हेड वाले स्क्रू को सतह के साथ बिठाने के लिए किया जाता है। अब होता क्या है कि जिस तरह इसकी मिसाल इस तरह है, जिस तरह आप लोगों के घरों में स्विच बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड के अंदर जो पेच लगे हुए हैं वो स्विच बोर्ड के अंदर बैठ जाते हैं। वो क्यों बैठते हैं? उनपे काउंटर सिंकिंग हुई होती है। ठीक है, उनमें वो ऊपर जो है ना उसके अंदर यूं बनाई गई होती है जगह स्क्रू के बैठने के लिए। इसके बाद बात करते हैं स्पॉट फेसिंग की। स्पॉट का मतलब होता है कोई भी धब्बा, तो धब्बा साफ करने वाला जो प्रोसेस होता है ये स्पॉट फेसिंग है एक किस्म का। ये ऑपरेशन चौड़े वर्कपीस के मखसूस हिस्से को मशीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये जो धब्बा सा था ना ऊपर, इसको तो इसकी फेसिंग करके इसको जो है ना इसके साथ मिला देंगे, स्पॉट फेसिंग। ठीक है, ये अक्सर वहाँ की जाती है, अक्सर जगहों पर ऐसी जहाँ पर वेल्डिंग वगैरह हो, वेल्डिंग के जॉइंट्स हों, उनके स्पॉट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों पर जो है ना ये स्पॉट फेसिंग की जाती है। फिर बात है टैपिंग। टैपिंग की जाती है अंदरूनी चूड़ियाँ डालने के लिए, ये आप लोगों को पहले पता है। इस ऑपरेशन में पहले से किए गए सुराख में अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती हैं, बस इतनी सी बात है। इसके बाद सेंटर ड्रिलिंग। सेंटर ड्रिलिंग की जाती है ड्रिल करने से पहले ना, प्रॉपर ड्रिल करने से पहले सेंटर ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिल को अपनी जगह बताने के लिए कि इस जगह पर आपने ड्रिल करना है। ड्रिल को वो छोटा सा जो है ना वहां पर सुराख मिल जाता है, तो उसके अंदर जो हमारा मेन ड्रिल होता है ना, जब हम वो करते हैं तो वो आराम से वहां बैठ जाता है। सेंटर ड्रिल इसलिए किया जाता है कि वो सही तरह जो है ना उस जगह का, उस पोजीशन का, उस लोकेशन को जो है ना मखसूस कर दे कि यहाँ पर ड्रिल ने बैठना है, इसीलिए वो सेंटर ड्रिल किया जाता है पहले। प्री ड्रिल एक किस्म का, ड्रिलिंग से पहले, कि ये जो है ना उस पॉइंट को स्पेसिफाई कर दे, उस पॉइंट में हल्का सा सुराख कर दे, ताकि हमारा टूल वहीं पर बैठे, कहीं और स्लिप ना हो और उसी में ड्रिल करता हुआ जाए, वहीं पर सुराख हो। इस ऑपरेशन में ड्रिलिंग के लिए इब्तदाई छोटा सुराख बनाया जाता है, जो कि बाद में ड्रिल बिट
की रहनुमाई करता है। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले टूल को सेंटर ड्रिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अदर ऑपरेशन में से आखिरी ऑपरेशन है हमारा रीमिंग। रीमिंग का भी आप लोगों को पता है कि रीमिंग ऑपरेशन पहले से किए गए सुराख को साफ करने के लिए किया जाता है। ये अमल जिस टूल से किया जाता है इस पर झरियाँ कटी होती हैं, इस टूल को रिमर कहा जाता है। बस इतनी सी बात है, पहले से किए गए सुराख को साफ करने के लिए, उसकी फिनिशिंग के लिए और उसकी सर्कुलैरिटी वगैरह को सही करने के लिए इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस आज का टॉपिक इतना ही है।